ભગવાન રામની નગરી અયોધ્યા નગરી અત્યારે રામમય થઈ ગઈ છે। અત્ર તત્ર સર્વત્ર અયોધ્યાની ગલીઓમાં કણ કણમાં રામના રંગમાં રંગાઈ ચૂક્યા છે લોકો, કારણ કે એ 500 વર્ષ જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે ક્ષણ આવી ગઈ છે। અયોધ્યાના વિવિધ રંગ તો અમે આપને સતત બતાવતા રહીએ છીએ, પણ આજે જે પાવન સરયુના કિનારે અયોધ્યા નગરી વસેલી છે એ સરયુથી ધર્મસભા જોઈશું। अयोध्या नगरी खूब ज सुंदर लागी रही है, कारण के प्राण प्रतिष्ठा नो आ माहौल है। अयोध्या नगरी ने सुंदर शणगार करायो छे, कारण के राम भगवान पुनः 500 वर्ष बाद अवध में पधारी रह्या छे। अने ए ज कार्यक्रम ना पगले आज सरयू नदी आ पावन नदी ना किनारे अने पावन नदी नी अंदर धर्म सभा नु आयोजन करवामां आव्युं छे। नमस्कार, आप जोई रह्या छो संदेश न्यूज। हूँ छुं अंकित। तमाम धर्माचार्यों महामंडलेश्वरो मारी साथे छे अने धर्म ने लगती, भगवान राम ने लगती अने भगवान राम पर प्रश्न उठावी रहेला केटलाक लोको अंगेनी तमाम वातचीतो, खास वातचीत आ कार्यक्रम में करवाना छे। बाबू, आ आजनो जे दिवस छे केटलो पवित्र मानी शकाय? भगवान राम जे छे ते पुनः अवध में पधारी रह्या छे 500 वर्ष बाद। सनातन धर्म में माननारा लोको माटे केटलो खुशीनो दिवस छे, अथवा तो ए तमाम लोको जे श्री राम में माने छे माटे? भगवान राम अयोध्या में पधारी नहीं रहा, अयोध्या में विराजमान ज छे, पण भगवान अहींया पुनः प्रतिष्ठा थई रही छे। अने जे सरजूना पावन जल में आपणे बधा तरी रह्या छीए, ए सरजूना उत्तर भाग में भगवान श्री रामललानो प्राण प्रतिष्ठा आवती काले थवानी छे। जन्म भूमि में पुरी सुहावन, उत्तर दिश ब सरजू पावन, जा मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा। अहींथी उत्तर दिशा में रामलला आवती काले विराजमान थवाना छे। अने पण लागे छे कि आ रामलला जे छे ए कल्पना थाय छे कि शुं त्रेता युग में ज्यारे रावण ने मारीने भगवान लंका विजय करीने आया हशे त्यारे शुं आवुं ज वातावरण हशे। पण अमे तो जोया नहीं हता, पण आ पीढ़ी जे कलयुग में छे मने लागे छे कि आवी ज कल्पना ए टाइमे भी हशे, ए ज भावना हशे लोकोनी, अने आवुं ज कंईक तैयारीओ हशे। दशरथ जी महाराज ने बधा तैयारी करी थी। जगमगातमय खंभन माही एटलुं शणगार, अद्भुत शणगार त्यारे हीरा मोती माणिक थी शणगार कर्युं हतुं। अने आजे पण अयोध्या ने मानो एक नवेली नारी नी जेम शणगार करी छे। अद्भुत, अकल्पनीय छे। शुं आजना समय ने ए समय साथे सरखावी शकाय कि ज्यारे त्रेतायुग में प्रभु श्री राम अयोध्या परत आव्या हता, ए ज प्रकारनो माहोल अत्यारे अयोध्या में जोवा मळी रह्यो छे? कदाच ए जरूरी पण छे कि फरी एकवार वर्षनी आ पहली अने फरी एकवार बी दिवाળી उजववामां आवशे? જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ અયોધ્યા પધાર્યા, રાવણ ને મારી, ત્યારે એવું કહેવાય છે કે અયોધ્યામાં દિવાળી હતી। પરંતુ આજે ભગવાન રામની કૃપાથી હું એવું માનું છું કે માત્ર અયોધ્યા નહીં પણ આખા વિશ્વની અંદર આવતીકાલે દિવાળી મનાવવામાં આવશે। એ વખતે અયોધ્યા નગરી ગેલી થયેલી આજે આપણે દેશ અને દુનિયાની અંદર માહોલ જોઈએ છીએ તો આખું વિશ્વ રામના નામે ગેલું છે। ટાઈમ સ્ક્વેર અમેરિકા જે બિગ સ્ક્રીન કહેવાય છે ત્યાં પણ આનું લાઈવ પ્રસારણ કરવાના છે। એટલે આનાથી મોટો ઉત્સવ હું એવું માનું છું કે કોઈ હોઈ શકે નહીં। હું તો એવું માનું છું કે અમારો માનવ જન્મ સાર્થક થઈ ગયો કે આ ક્ષણના અમે સાક્ષી બનવાના છીએ। વિદેશમાં રજા જાહેર કરી અને વિદેશમાં રજા જાહેર કરી છે, દેશમાં પણ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે। હાલનો સમય જે છે એ ધર્મને લગતો કેટલો મહત્વનો સમય છે? કારણ કે અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે દુરાચારીઓ ઘણા વધી ગયા છે, દુરાચાર પણ ઘણો વધી ગયો છે। ભગવાન રામે જે કરેલા કાર્યો છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામને કહેવામાં આવે છે, તો હાલના સમયમાં ભગવાન રામની જરૂર આ દેશ, દુનિયા અને લોકોને કેટલી છે? भगवान श्री राम जी रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और भगवान श्री राम जी का अवतरण इस धरती में परित्राण साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो त्रेता युग में भी असुरी शक्ति थी और वर्तमान समय भी वो असुरी शक्तियां, जैसे राम थे तो उनके प्रतिकार में एक रावण था, भगवान श्री कृष्ण थे तो कंस इत्यादि थे। ऐसे अभी भी
बहुत से रूपों में, बहुत से वर्गों में रावण प्रवृत्ति के लोग भी हैं। लेकिन जब 22 तारीख को भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम जब विराजमान हो गए, तो जैसे सूर्य सब प्राणी जब सूर्योदय होता है सब प्रसन्न होते, प्राणी मात्र। लेकिन गुजराती में ना घुवड़ कहवामां આવે છે, તો ઘુવડને સૂર્ય ગમતું નથી। તેવા જો ઘુવડના વંશજો છે, રાવણના વંશજો, રાવણના અનુયાયીઓ જે છે, એ ગમે તે વર્ગ, એમ તો રાવણ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મા, પણ સાક્ષાત અધર્મના પ્રતીક હતો। અને ભક્ત પ્રહલાદ એ રાક્ષસ કુલમાં, દૈત્ય કુલમાં જન્મા, પણ ભક્ત શિરોમણી વે પ્રહલાદુ। तो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो पहले भी थे और आज भी हैं। लेकिन जब 22 तारीख के बाद फिर राम राज्य रूपी सूर्य उदय होगा, क्योंकि हमारे भगवान श्री राम जी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। तो जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, छुप जाता है, ऐसे जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जब 22 तारीख के बाद वो असुरी प्रवृत्ति भले ही कितना वो बोलते हो, उनका स्वभाव है। असुरी योनि संपन्ना मूढ़नी मन जन्मनी जन्मनी, जो राम का विरोध करने का जो दायित्व, जो फल उन विधर्मियों को मिला, रहा न कुल कोई रावण हारा। रावण की पत्नी मंदोदरी थी, उसने भी कहा, हे स्वामी आपको मैंने नहीं समझाया, मेरे पिता माल्यवंत ने समझाया, श्री हनुमान जी ने समझाया, विभीषण, फिर भी आपने राम को स्वीकार किया नहीं। परिणाम क्या हुआ कि रहा न को कुल रोवन हारा। तो जो रामद्रोही होते हैं तो भगवान उनका आज नहीं, कल नहीं, परसों सब ठिकाने आ जाएंगे। उनको राम किसी को मारता नहीं, लेकिन उनके बुरे कर्म, उनके खोटे कर्म, खोटे विचार उनको पराभव करेंगे और उनका पाप ही उनको मारेगा। અને ભગવાન શ્રી રામ માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે ભગવાન શ્રી રામે જે કાર્યો કર્યા, ભગવાન શ્રી રામે જે કર્યું એવું આપણે કરવું જોઈએ। તો શું આપને એવું લાગે છે કે ભગવાન રામે જે કર્યું એ આજના યુવાનોએ ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ? અને સાથે અયોધ્યા નગરીની જો વાત કરીએ તો અયોધ્યા નગરી પહેલા જે અયોધ્યા હતી તેનાથી એકદમ બદલાયેલી, નવા શણગાર સાથેની અયોધ્યા લાગી રહી છે। वास्तविक आप बोले कि जैसे भगवान श्री राम का आदर्श और उनका स्वभाव, भगवान श्री राम एक ऐसा अवतार है कि भारत में अनेक अवतार हुए हैं, पर भगवान श्री राम जैसा अवतार हुआ नहीं, होगा भी नहीं। भगवान श्री राम धर्म के साक्षात स्वरूप थे, सत्यवादी थे, एक पति एक पत्नी धारी थे और सत्यनिष्ठ और वचन पालक महापुरुष भगवान श्री राम थे। भगवान श्री राम के आदर्श को जो दरेक व्यक्ति आज जीवन में उतारे तो कोर्ट बंद हो जाएंगी, कोई कोर्ट कचहरी रहेगी नहीं, क्योंकि लगभग संपत्ति का झगड़ा होता है, भाई भाइयों का झगड़ा होता है। भगवान श्री राम जब थे तो 4 भाई थे, चारों भाई और भगवान श्री राम को वनवास हुआ कि भरत जी को राजा बने, और राजा के भरत जी कहते थे भगवान श्री राम राजा बने, और भरत जी को उनकी माँ राजा बनाने को बोली थी। पिताजी दशरथ उन पति से वचन लिया था, उसके वजह से भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। माँ भले वनवास मांगी थी, लेकिन भरत जिसके लिए राज मांगी थी वो राजपाट स्वीकारी नहीं, जीवन भर वो राम जी की सेवा में रहे। एक पत्नी व्रतधारी थे। जितना हमारे यहाँ सत्य स्त्रियों को पतिव्रता का महत्व बताया गया, उतना पुरुषों के लिए वे सतित्व उनका देखो। एक पत्नीधारी का व्रत, भगवान श्री राम एक पत्नीधारी थी। भगवान श्री राम को जब राजा बनने के बाद में माँ सीता का त्याग हुआ, यशमेर यज्ञ करना था, और ऋषि महर्षि ब्राह्मण विप्र लोग बोले कि आप दूसरी शादी करिए तो यज्ञ में बैठ सकोगे। भगवान बोले कि मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकता हूँ, मैं एक पत्नीधारी हूँ, इसलिए आप यज्ञ। अंत में हुआ कि माँ सीता की सोने की मूर्ति बनाए के बाजू में उनकी प्रतिष्ठा। अच्छा, भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में काटे, और वनवास में काटने के समय दौरान वो एकदम सामान्य जीवन जिए, जो एक नॉर्मल इंसान जीता है वैसा वो जीवन जिए। तो क्या इस बात को इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपके अंदर जो भाव है वो सदा आचरण का होना चाहिए, सादा जीवन जीने का होना चाहिए? यही वास्तव भगवान का यही तो विशेषता थी। भगवान श्री राम उस राजा चक्रवर्ती राजा होते हुए
और पार ब्रह्म ब्रह्म होते हुए लेकिन सामान्य व्यक्ति की तरह सारी जिंदगी जीवन जिए हैं भगवान श्री राम। ये भगवान श्री राम का अयोध्या था। उसी अयोध्या में उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही। जैसे भारत भर का हिंदू मात्र हिंदू व्यक्ति आज आनंद और उत्साह से भरा हुआ है। अयोध्या तो ऐसी सिंगारने में आई। मैं मानता हूँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो जिस समय 14 बरस वनवास में लौटने के बाद में वो जो उत्सव तो नहीं देख सका, लेकिन आज का उत्सव देख के मैं मानता हूँ कि ऐसी उस समय देखो अयोध्या सजाने में आई होगी। दुर्भाग्य है वो लोगों का जो इसमें भाग नहीं ले पा रहे, इसके अधिकारी नहीं बन पाए रहे। कैसे ले पाएंगे? उस समय जब भगवान श्री राम को रामा अवतार राक्षसों को विनाश करने के लिए हुआ था ना, तो मैं मानता हूँ उस समय जब राक्षस हो सकते तो आज कलयुग में भी तो राक्षस के रूप में अनेक हो सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं। કેટલાક લોકો ભગવાન રામના આ મંદિરને લઈને પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે। કેટલાક લોકો ભગવાનની એ પાષાણ મૂર્તિ જે શ્યામ મૂર્તિ છે તેને લઈને પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે અને કેટલાક લોકો એવું પણ કહી રહ્યા છે કે જે નાની મૂર્તિ જે ટેન્ટમાં હતી તે જ મૂર્તિને આપણે ગર્ભગૃહમાં કેમ ન રાખી, એ વિશે આપનું શું કહેવું છે? जय श्री राम। भावस्य भगवान, भावनाओं के ऊपर सब डिपेंड होता है। जहाँ भाव है जो बीत गया सो बात गई। वर्तमान में समय और संजोग के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ हर नवीन नया संकल्प और नई मूर्ति का वहाँ प्रतिष्ठापन करने के लिए शुभ मुहूर्त में सभी सकल पदार्थ है जग में सब कुछ प्राप्त होते हुए भी अगर हम पुरानी वस्तु को याद करेंगे वो उचित नहीं है। इसलिए मंत्र आधीन देवता मंत्रों के द्वारा, संतों के आशीर्वाद के द्वारा, प्रजा के मनोरथ के द्वारा जो भी कामकाज किया जाए वो हर हमेशा कल्याणकारी होता है। अच्छा, जो पूजाएं कल को होने वाली है, कल 22 तारीख है, तो कल जो पूजाएं होने वाली है इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप कि कैसी पूजा होगी और किस तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है वो मनाया जाएगा? कल वर्षों के बाद प्रभु का प्राकट्य, प्रभु का पदार्पण हो रहा है, उसको शुभ संकल्प के साथ में हृदय और भावना के अनुसार भगवान की प्रतिष्ठा की जाएगी। वेदों के मंत्र के द्वारा जो भी वेद स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है, उस स्वरूप को ही प्रतिष्ठापित करने के लिए सब मुहूर्त में संतों की, भक्तों की, सेवकों की सानिध्य में भगवान का प्राकट सब। ભગવાન રામની જે આ મૂર્તિ છે, ભગવાન રામની મૂર્તિ એક તો પાષાણ છે, પરંતુ એની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ જે શ્રીહરિ વિષ્ણુ છે તેના અલગ અલગ અવતારો મૂકવામાં આવે છે, તેનું કોઈ ખાસ કારણ તે વિશે થોડી માહિતી આપી શકો તો? જો ભારત વર્ષની અંદર જે કોઈ અવતાર થયા એ ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર છે। શંકરજીનો એક અવતાર થયો એ આદ્ય શંકરાચાર્યજી છે અને ભગવાન વિષ્ણુ માટે એવું કહેવાય છે કે શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ, અને એ નીલામ એટલે નીલવર્ણ વાળા પણ ભગવાન છે। આ મૂર્તિની વિશેષતા એ છે કે કાળક્રમે સૃષ્ટિને જ્યારે જેવા અવતારની જરૂર પડી એવો અવતાર ભગવાને જગતની અંદર ધારણ કર્યો। વરા અવતાર ધારણ કર્યો કારણ કે હિરણ્યકશ્યપ પૃથ્વીને પાતાળમાં લઈ ગયેલો અને એણે વિષ્ટાનો ગઢ બનાવી દીધો, એટલે વરા વિષ્ટાએ વરાનો આહાર કહેવાય, એટલે વરા સ્વરૂપ ધારણ કર્યું। મત્સ્યાવતાર ધારણ કર્યો એ રાજાને જ્ઞાન આપવા માટે, પછી ગાયો અને અધર્મીઓના નાશ કરવા માટે કૃષ્ણ અવતાર ધારણ કર્યો। એમ રાવણ જેવા પાપીઓને મારવા માટે ભગવાને મર્યાદા અવતાર હતો આ ભગવાનનો। અને મર્યાદા અવતારની અંદર એવું કહેવાય છે કે જ્યારે ભગવાન વનની અંદર ગયા ત્યારે ઋષિમુનિઓ એમ કહ્યું કે અમારે તમારો આલિંગન જોઈએ છે, તો પ્રભુએ ના પાડી, નહીં અમારો મર્યાદા અવતાર, હું આવતા જન્મમાં તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ। અને એ ઋષિઓ ગોપી બનીને આવી ત્યારે કૃષ્ણમાં એમની ઈચ્છા પૂરી કરી। એટલે આજે દશા અવતાર જે છે, અને દશા અવતાર એ હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિ માટે આનાથી વિશેષ મૂર્તિ હું નથી માનતો કે બીજી કોઈ હોઈ શકે। આ દિવ્ય મૂર્તિ છે, ભવ્ય મૂર્તિ છે। જુઓ, દુરીજન વગર સજ્જનની કિંમત ના હોય, જગત